हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, वेलकम टू ब्यूटी नॉवेल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए ब्यूटी एंड द डेविल का नेक्स्ट एपिसोड। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वो देखता है कि जिस बेड पर महक एडमिट थी वो बेड बिल्कुल खाली था और वहाँ पर कोई नहीं था। पूरा वार्ड रूम बिल्कुल खाली था। वार्ड में महक को न पाकर अधर की आंखें अब डार्क होने लगती है और उसकी मुट्ठी जोर से कस जाती है। एक तो पहले ही सुबह से उसका मूड खराब था, अब ऊपर से महक का गायब हो जाना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो गुस्से से पैर पटकता हुआ वार्ड से बाहर निकलता है, तभी उसे अपने बगल से गुजरते हुए डॉक्टर जाते दिखाई देते हैं, जो कि शायद किसी पेशेंट को चेक करके अभी दूसरे वार्ड से निकले थे। अधर गुस्से से डॉक्टर की कालर को जोर से पकड़कर दीवार से लड़ा देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? वो यही इस वार्ड में थी ना? फिर कहाँ है? बोल वरना यही जान ले लूंगा तेरी। अधर की गुस्से से भरी आवाज सुनकर डॉक्टर का दिल दहल जाता है। डॉक्टर कुछ बोलने वाला ही था कि तभी एक नर्स दौड़ती हुई अधर के पास आकर बोली, सर मैम अपने वार्ड में ही हैं, वो कपड़े चेंज कर रही थी, आइए मैं आपको उनके पास लेकर जाती हूँ। उस नर्स की बात सुनकर अधर डॉक्टर की कालर छोड़ देता है और अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा नॉर्मल करते हुए उस नर्स के साथ चला जाता है। अधर वार्ड के अंदर आता है तो देखता है महक बाथरूम से बाहर आती है। महक की नजर अचानक ही अधर के ऊपर पड़ जाती है और दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती हैं। महक अधर को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन अधर के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल ही थे। वो नर्स को वहाँ से जाने का इशारा करता है। नर्स के जाते ही वो महक के पास आता है और अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, तुम रेडी हो? चले फिर। अधर की बात पर महक ने बस हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसे अधर को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। वो जैसे ही आगे बढ़ती है अचानक से उसका पैर टेबल से टकरा जाता है और वो गिरने वाली होती है कि अधर उसे संभाल लेता है। महक थोड़ा ऑकवर्ड होकर अधर की तरफ देखने लगती है, फिर खुद को उससे दूर कर लेती है। अधर इसकी इस हरकत से थोड़ा इरिटेट हो जाता है और अपनी आंखें रोल करते हुए उसे उठा लेता है। अधर के अचानक से उसे गोद में उठा लेने से महक बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए हमें। अधर उसके चेहरे को एक बार देखता है, फिर बिना कोई जवाब दिए गहरी सांस लेकर वार्ड से बाहर निकल जाता है। महक महसूस करती है कि हॉस्पिटल के सारे लोग आंखें फाड़ के उसे और अधर को देखे जा रहे थे, जो कि उसे काफी अजीब फील करा रहा था। महक दोबारा से अधर से कहती है, सब हमें देख रहे हैं, नीचे उतारिए हमें। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? महक की बात पर अधर ने कोल्ड आवाज में कहा, देखने दो, जो भी देख रहा है। आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं। और तुम क्यों इतना डर रही हो? तुम मेरी बीवी हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। अधर की बात सुनकर महक आगे कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती है, लेकिन दिल ही दिल में उसका खून उबल रहा था। अधर महक को लेकर पार्किंग एरिया में आ जाता है और अपनी कार का गेट खोलने लगता है। महक उसके पीछे खड़ी हुई उसे देख रही थी। अधर कार का गेट खोलकर महक को उसमें बैठने को कहता है। महक बिना उसके चेहरे की तरफ देखे कार में बैठ जाती है। महक के इस तरह मुंह फुलाए हुए मासूम से चेहरे को देखकर अधर के चेहरे पर हल्की सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है और वो महक के साइड का गेट बंद करके ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है। महक जीरो एक्सप्रेशन के साथ कार से बाहर देख रही थी। उसने एक बार भी अधर की तरफ नहीं देखा था। तभी अचानक वो चौंक जाती है जब वो देखती है कि अधर बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आ गया था। महक जैसे ही उसकी तरफ चेहरा घुमाती है, उसके होंठ हल्के से अधर के होठों को छू जाते हैं। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है कि आखिर अधर उसके इतने करीब क्यों आया है, वो क्या करना चाहता है। महक कुछ बोलने ही वाली थी कि अधर बोल पड़ता है, सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, सो प्लीज शुरू मत हो जाना। महक कुछ कह पाती उससे पहले ही अधर उसे चुप रहने का इशारा करता है और उसे सीट बेल्ट लगा देता है। तुम मुझे क्या कोई दरिंदा समझती हो जो कभी भी तुम पर टूट पड़ने के लिए तैयार रहूंगा? अधर ने कार का मिरर सही करते हुए महक से कहा। महक कुछ कहने के बजाय उसे गौर से देखे जा रही थी। जब अधर महक के चेहरे की तरफ देखता है तो उसकी आंखों को देखते हुए कहता है, तुम्हारी ये नजर हमेशा मुझे शर्मिंदा कर देती है। अगर मेरी इंटेंशन कुछ ऐसी ना भी हो तब भी तुम मुझे ऐसा ही समझती हो। अब क्या मैं हर जगह यही करते तो नहीं फिरूंगा ना जो तुम समझती हो? अधर की बात सुनकर महक की आंखें डार्क हो जाती है और वो कहती है, सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं कि आप किसी दरिंदे से कम नहीं हैं, बल्कि ज्यादा ही हैं। आप जैसा इंसान कहीं भी कुछ भी कर सकता है, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। महक की बात पर अधर हंसने लगता है और कहता है, काफी अच्छे से समझने लगी हो तुम मुझे। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, देखना चाहोगी? अधर की बात सुनकर महक थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। तभी अधर अपने पॉकेट से कुछ निकालता है। महक उसे ऐसा करते हुए बड़े ही गौर से देख रही थी कि आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो उसे दिखाने वाला है। अधर अपनी मुट्ठी में कुछ लेता है और महक के सामने कर देता है। अधर ने अपनी मुट्ठी बंद की थी। महक उसके हाथों को देखती है, फिर उसे देखते हुए बोली,
क्या क्या है इसमें? अधर हल्का तिरछा मुस्कुराता है, फिर अपनी मुट्ठी खोल देता है। उसके हाथ में महक के वही झुमके थे जो वो हॉस्पिटल जाने से पहले अपने पॉकेट में रखा था। महक उस झुमके को देखकर हल्का हैरान हो जाती है और तुरंत कहती है, ये तो हमारे झुमके हैं, ये आपको कहाँ मिले? महक उसके हाथों में लिए उन झुमकों को देख रही थी। अधर हल्का सा अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, अब कैसे और कहाँ मिला, इसमें क्या रखा है स्वीटहार्ट? पहन लो इसे, ये तुम पर सूट करते हैं। महक हल्का सा नजरें फेरते हुए बोली, हम बाद में पहन लेंगे। ये कहकर वो अधर के हाथों से वो झुमके लेने लगती है, लेकिन जैसे ही वो झुमके लेती है उससे पहले ही अधर अपने हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, तुम अभी पहनोगी, बाद में नहीं, मैं पहना देता हूँ तुम्हें। अधर की बात सुनकर महक तुरंत उसे मना करते हुए बोली, नहीं, हम खुद पहन लेंगे, आप हमें दे दीजिए। अधर ने हल्का सा अपनी गर्दन सीधा करते हुए कहा, नहीं, मैं खुद पहना देता हूँ, अब इसे मैं ही पहनाऊंगा। अधर की बात सुनकर महक का दिल अंदर ही अंदर जलने लगता है। वो जानती थी कि चाहे वो उससे कितना ही बहस कर ले, लेकिन वो करेगा वही जो वो कर रहा है। इसलिए महक चुप हो जाती है और अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। तभी अधर उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और धीरे से उसके बालों को उसकी गर्दन से पीछे कर देता है। फिर नरमी से बारी बारी उसके कानों में वो झुमके पहना देता है। महक उसकी तरफ देखती है तो अधर तिरछा सा मुस्कुराते हुए उसे आंखें मार देता है। फिर वो अपनी सीट पर ठीक से बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगता है। तभी महक को कुछ खटकता है। वो देखती है कि अधर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। महक हल्का सा कंफ्यूज होते हुए बोली, आपने हमें तो सीट बेल्ट लगा दी और खुद क्यों नहीं लगाई? अधर उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम हर हाल में सेफ रहो, तुम्हें लेकर कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता मैं, और रही बात मेरी तो मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। अधर की अपने लिए इतनी फिक्रमंद बातें सुनकर महक अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेती है और कहती है, आपको हमारी इतनी फिक्र कब से होने लगी? शायद आप भूल गए हैं कि हम आपसे कितनी नफरत करते हैं, और इस जमाने में कोई किसी की नफरत बर्दाश्त नहीं करता है। महक की बात सुनकर अधर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कम ऑन स्वीटहार्ट, तुम अभी तक इस स्टेज पर पहुंची हो कि मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों है? तुम अब तक इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई मेरे बारे में। महक उसे घूरते हुए बस देख रही थी। उसे अधर की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी अधर उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा सीरियस आवाज में बोला, तुम्हें लेकर मैंने कुछ बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग सोच रखा है जो तुम सोच भी नहीं सकती हो, इसलिए इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता तुम्हें मैं। यही वजह है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इसलिए हवाओं में उड़ना बंद करो, ओके? अधर की बात सुनकर महक हैरान हो जाती है और अटकते हुए बोली, क्या क्या सोच रखा है आपने हमारे बारे में? क्या करना चाहते हैं आप हमारे साथ? महक की तो जैसे हवाइयां ही उड़ जाती है। अधर कार स्टार्ट करके ड्राइव करते हुए हल्का सा अपने कंधे उचकाते हुए बोला, वो मैं बता नहीं सकता, तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, खुद ही सोच लो, और अगर समझ आ जाए तो प्लीज मुझे भी एक बार जरूर बता देना। महक गुस्से से उसे देखती है, फिर अपना चेहरा दूसरी ओर करके कार से बाहर देखने लगती है। वो समझ चुकी थी कि अधर उसके सवाल को सिर्फ घुमाने वाला है, जवाब वो नहीं देगा, इसलिए उसे बहस करने का दिल ही नहीं हुआ। अधर एक बार महक की तरफ देखता है। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो फिर से अपनी नजरें सामने की ओर जमा लेता है और ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद अधर की कार फार्म हाउस के बाहर रुकती है। वो कार से बाहर निकलता है। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो चलकर महक की तरफ आता है और कार का गेट खोल देता है। महक बिना कुछ कहे चुपचाप कार से बाहर निकल जाती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है। अधर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। अधर का इतना कहना था कि महक वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकती और तुरंत घर के अंदर भाग जाती है। और अधर वहीं अपनी कार के पास खड़ा उस पे हल्का सा टेक लगा के अपनी जेब से सिगरेट निकालकर फूंकने लगता है। वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में फिर से वही सपना याद आ जाता है जो उसने आज देखा था। उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगता है। वो सिगरेट की लंबी कस भरते हुए धुएं को हवा में छोड़ देता है। उसके दिमाग में महक का चेहरा गूंज रहा था। वो थोड़ी सीरियस आवाज में खुद से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता हूँ, तुम मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। अधर के फेस पर हल्के डार्क एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जैसे कि उसने किसी के धोखे को गहराई से महसूस कर लिया था। वो सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंक कर अपने जूते से मसल देता है और घर के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, सारे गार्ड्स एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और स्ट्रेट होकर खड़े हो जाते हैं। अधर लिविंग एरिया में एक बड़े से किंग साइज सोफे पर आकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर आराम से फैलकर बैठ जाता है और अपना सर हल्का सा पीछे झुकाकर सोफे पर रख लेता है। तभी वहाँ दो सर्वेंट्स ट्रे में पानी और कुछ जूस की गिलास लेकर अधर के सामने हाजिर होते हैं।
अधर उसमें से सिर्फ पानी का ग्लास उठा लेता है और हाथों के इशारे से उन्हें जाने को कहता है। वो दोनों सर्वेंट्स हल्का सा अपना सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। अधर पानी पी ही रहा था कि अचानक उसके पास सत्य आ जाता है। फुल यूनिफॉर्म और चेहरे पर काले रंग का चश्मा लगाए वो अधर के पास आता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ नॉर्मल नहीं लग रहे थे। जैसे ही अधर सत्या को अपने पास देखता है वो पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए सत्या की तरफ देखकर बोला, व्हाट हैपेंड सत्या, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? इज एवरीथिंग ओके? तभी सत्या अधर से बोला, आपसे मिलने मिस्टर मल्होत्रा आए हैं। सत्या के मुंह से ये सब सुनते ही अधर की आंखें डार्क हो जाती है, जिसे सत्या नोट करता है। वो अधर से बोला, बॉस अगर आप कहें तो उन्हें मना कर दूं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें इज्जत के साथ अंदर भेजो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपने बॉस का ऑर्डर सुनकर सत्या तुरंत हल्का सा सर झुकाते हुए बोला, ओके बॉस। वो तुरंत वहां से बाहर चला जाता है और बाहर खड़े आदमी को अंदर भेजता है। सत्या के रिएक्शन से ही पता चल रहा था कि ये आदमी कोई आम आदमी तो नहीं है, जरूर ये कोई खास आदमी है, लेकिन अधर के एक्सप्रेशन इसके लिए कुछ अजीब से ही थे। सत्या बाहर खड़े आदमी को अंदर भेज देता है। वो आदमी उम्र में लगभग 45 से 50 साल का लग रहा था, लेकिन इस उम्र में भी उसकी पर्सनालिटी काफी जबरदस्त और खतरनाक थी। उसके बाल हल्के सफेद थे और वो एक बिजनेस सूट में था। वो आदमी अपनी आंखों से पूरे फार्म हाउस को स्कैन करते हुए घर के लिविंग एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर अधर आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। वो आदमी अधर को देखता है, फिर धीरे धीरे चलकर अधर के सामने आ जाता है। अधर की नजर जैसे ही उस आदमी पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान आ जाती है। वो आदमी अधर को देखकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी अधर उसे अपने सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा करता है। तभी वहां पर कुछ सर्वेंट आते हैं और सामने टेबल पर शराब की कई सारी बोतलें और कुछ ग्लास रख देते हैं। अधर के अगल बगल बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथों में बहुत ही खतरनाक बड़ी बड़ी गन्स थी। वो आदमी थोड़ा शिकार भरी नजरों से अधर को देखते हुए अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, लगता है मुझे देखकर कुछ खास खुशी नहीं हुई आपको मिस्टर रायजादा, आप तो मुझे भूल गए शायद। उस आदमी की बात सुनकर अधर मुस्कुराने लगता है, फिर अपने हाथों के इशारे से वहां खड़े सारे गार्ड्स और सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा करता है। तभी वहां के सारे गार्ड्स और सर्वेंट वहां से हट जाते हैं और पूरा लिविंग एरिया बिल्कुल खाली हो जाता है। सिर्फ अधर और उसके सामने बैठा वो आदमी बचता है। अधर सोफे पर थोड़ा सीधा होकर बैठते हुए बोला, कमाल की बात है मिस्टर मल्होत्रा, इन सालों में आपकी किसी को कोई खबर नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे आप। आज अचानक से मुझसे मिलने आ गए। अब क्या आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि मैं आपको ढूंढता? अधर के सामने बैठा ये आदमी कोई और नहीं, माया का स्टेप फादर राजेश मल्होत्रा है, जो कि एक बिजनेसमैन है। माया की मोम रीना कपूर ने 7 साल पहले राजेश मल्होत्रा से शादी कर ली थी। उसके कुछ ही साल बाद माया की मोम की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। माया का एक बड़ा भाई भी है, जिसका नाम रुद्र कपूर है। माया और रुद्र का किसी वजह से आपस में झगड़ा चल रहा था, जिस वजह से उन दोनों ने कई सालों से एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी। लेकिन फिर रुद्र अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। रुद्र कपूर अधर रायजादा का बेस्ट फ्रेंड है। जिस तरह अधर रायजादा अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग है, उसी तरह रुद्र कपूर भी अंडरवर्ल्ड में अच्छा खासा नाम रखता था। दोनों की पर्सनालिटी जबरदस्त थी, न कोई किसी से कम और न कोई किसी से ज्यादा। लेकिन कई सालों से उन दोनों का भी आपस में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, शायद इसलिए कि वो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में काफी बिजी चल रहे थे। माया की मोम एक बहुत ही पावरफुल रिच वुमेन थी। उनका काफी अच्छा बैंक बैलेंस और करोड़ों की प्रॉपर्टीज थी, जो कि उनकी डेथ के बाद माया और रुद्र के नाम हो गई थी। और इसी वजह से माया के स्टेप फादर राजेश मल्होत्रा को बिजनेस में काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। माया और रुद्र तो हमेशा से ही राजेश से नफरत करते थे और कभी उसे अपना बाप नहीं माना उन दोनों ने। और इसी बात का गुस्सा था राजेश को कि उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई और सारी प्रॉपर्टीज रुद्र और माया के नाम हो गई। माया और रुद्र को तो राजेश वैसे भी अपना कुछ नहीं समझता था, उसे सिर्फ उसकी मोम के पैसों से मतलब था, लेकिन वो भी उसके हाथ नहीं आए। अब उसकी नफरत उन दोनों के लिए और ज्यादा बढ़ गई थी। वो बस उन दोनों को जान से मार देना चाहता था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि रुद्र का तो वो बाल विवाह का नहीं कर सकता है, क्योंकि रुद्र कपूर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक इंसानों में से एक है, जैसे कि अधर रायजादा। और वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि रुद्र के होते हुए कोई की बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसलिए उसने प्लान किया और रुद्र और माया के बीच काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग डलवाई और फाइनली दोनों भाई बहन को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब राजेश के लिए माया को खत्म करना बहुत ही आसान हो गया था। वो माया के पीछे अपने कई आदमी भी भेज चुका था, लेकिन वो बार बार बच जाया करती थी और इसकी वजह अधर था। अधर ही था जो हमेशा माया को बचा लेता था, लेकिन माया को आज तक इस बात का पता नहीं लगा कि उस पर ये सारे अटैक्स उसके स्टेप फादर राजेश मल्होत्रा करवाता था।
अधर की बात सुनकर राजेश के चेहरे पर हल्का एनोइंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो बोलता है, वैसे करना तो आपको यही चाहिए था मिस्टर रायजादा, आखिर हम बिजनेस पार्टनर हैं। जिस पर अधर राजेश की बात बीच में काटते हुए बोला, बिजनेस पार्टनर हम थे, अब ऐसा कुछ नहीं है और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, तो मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए और अपने यहाँ आने की वजह बताइए। तभी राजेश के चेहरे पर हल्के खतरनाक से एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो अपनी कठोर आवाज में कहता है, मैं यहाँ माया के बारे में बात करने आया हूँ। राजेश के मुंह से इस वक्त माया का नाम सुनते ही अधर की मुट्ठी कस जाती है और वो अपने दांत पीसने लगता है। वो माया के लिए राजेश के इरादों को बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो माया के लिए कितना खतरनाक है और उसे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वजह थी कि अधर ने माया को यहाँ अपने पास इतने दिनों से बंद करके रखा था ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि वो जानता है कि माया की जान को खतरा है और वो माया को कुछ भी होने नहीं दे सकता है, चाहे माया ने उसे पास्ट में कितना बड़ा धोखा ही क्यों न दिया हो। फिर भी वो थी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड की बहन ही ना, और वो अधर की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन अधर सिर्फ उसे अपनी दोस्त ही समझता था, सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। माया का नाम सुनते ही अधर की मुट्ठी कस जाती है, लेकिन वो अपने अंदर के गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोला, माया के बारे में क्या बात करनी है आपको मुझसे। अधर का सवाल सुनते ही राजेश कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, उसे खत्म करना है। राजेश के ये सब सुनते ही अधर की आंखें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। उसका दिल तो कर रहा था कि वो उसे इसी वक्त जान से मार दे, लेकिन वो ये नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसे अभी नहीं मार सकता था, भले ही माया को उससे खतरा हो। कुछ देर की खामोशी के बाद अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल करके अधर राजेश की तरफ देखते हुए कोल्ड आवाज में बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये करूंगा। जिस पर राजेश मुस्कुराने लगता है और कहता है, भला इसमें भी कोई सोचने वाली बात है मिस्टर रायजादा। दुनिया जानती है आप और माया जानी दुश्मन है, भला हो भी क्यों ना, उसने आपको इतना बड़ा धोखा जो दिया था। दुश्मनी तो गहरी होगी ही, वो जितनी बड़ी मेरी दुश्मन है आई एम श्योर आपकी भी होगी, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हमें एक दूसरे से हाथ मिला लेना चाहिए। आंखों में शैतानी चमक लिए राजेश अधर की तरफ देखता है। राजेश की बकवास बातें सुनकर अधर को दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो राजेश की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था, पर क्या सोच रहा था ये तो सिर्फ वही जानता है। अधर को कुछ सोचता हुआ देख राजेश फिर से अधर से बोलता है, क्या सोच रहे हैं मिस्टर रायजादा, इस डील में हम दोनों का बहुत फायदा है और नुकसान सिर्फ माया को। मुझे मेरा पैसा और पावर मिल जाएगा और आपको आपका बदला। आखिरकार माया ने आपकी रेपुटेशन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आपका काफी लॉस भी करके भागी है वो। उसके बाद राजेश थोड़ा प्राउड फील होते हुए आगे बोलता है, वो तो पब्लिक और मीडिया है जो आपकी पॉपुलैरिटी के पीछे अंधे हैं, पर फिर भी माया को इस बात का अंदाजा होना जरूरी है कि उसने किसे धोखा देने और बदनाम करने की हिम्मत की है। राजेश अपनी बातों से अधर को प्रोवोक करने की पूरी कोशिश कर रहा था और जो माया ने अधर के साथ किया वो अच्छा खासा चांस था उसके लिए। अधर के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होने लगते हैं, कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि वो क्या बोलने वाला है। तभी अधर सोफे से खड़ा होता है और अपनी जीन्स की पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए राजेश के बगल से थोड़ा आगे होते हुए बोला, आपका इरादा काफी अच्छा है मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन आपको इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। राजेश अधर की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो भी खड़ा होकर बोलता है, कैसी मेहनत, मैं कुछ समझा नहीं। जिस पर अधर उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही कैजुअल तरीके से आगे बोलता है, अब जिस लड़की को मैं इतने दिनों से ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उसे अगर आप ढूंढने निकले हैं तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, वरना उसे खत्म करने का सोचिएगा भी मत। वो इतनी स्मार्ट है कि आप उसे अपने सपने में भी खत्म नहीं कर पाएंगे, तो अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ आपको करना है तो जरा संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको ही मार दे। अधर की बातें सुनकर राजेश एकदम से चौंक जाता है और उसके चेहरे पर टेंशन भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जिसे अधर अच्छे से नोट कर रहा था और उसे थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी। तभी अधर राजेश के बगल से घूमता हुआ आगे अपनी बात बोलता है, और वैसे भी मिस्टर मल्होत्रा, वो तो आपको अपना बाप भी नहीं मानती, तो उसके दिल में आपके लिए क्या रहम होगा। अब सोचो, जो लड़की मुझे धोखा देने में माहिर निकली उसके सामने आपकी क्या ही औकात होगी। अधर की बातें अब लगातार राजेश के दिमाग में घूमने लगी थी। उसके चेहरे के हाव भाव नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। अधर उसके बगल से गोल गोल घूमते हुए अचानक बोला, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होगी शायद, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, माया ने 2 मर्डर्स भी किए हैं। ही इज रियली स्मार्ट अबाउट दिस। राजेश अधर की ये बात सुनकर थोड़ा चौंक कर अधर को देखने लगता है। अधर चेहरे पर हल्की तिरछी सी मुस्कान लेकर थोड़ा याद करने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, याद है आपके ऑफिस का वो आदमी, क्या नाम था उसका। अधर अपनी माथे पर हाथ रखकर सोचते हुए बोला,
तो राजेश को तुरंत याद आ गया कि वो किस आदमी की बात कर रहा है। वो अधर की तरफ देखते हुए बोला, हरमन वर्मा? ये नाम सुनते ही अधर तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बोला, राइट, यही था ना वो आदमी जिसे माया ने आपके ऑफिस में खुलेआम गोली मारी थी। राजेश थोड़ा आगे बढ़ते हुए अनाउंस सी आवाज में बोलता है, हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये आपके और रुद्र की छूट का नतीजा है। आपने और रुद्र दोनों ने मिलकर माया को सपोर्ट किया इस मर्डर में, जिस वजह से उसने मेरे ही ऑफिस में घुसकर मेरे ही आदमी को जान से मार दिया। उसे पता था कि आपके और रुद्र के होते हुए ना पुलिस उसका कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही मीडिया। अधर ने एक गहरी सांस लेते हुए राजेश से बोला, अब हम और क्या करते? मैंने और रुद्र ने माया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे हमारे साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काम करना था। एंड वी डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, इसलिए सोचा एक दो मर्डर करके हाथ साफ हो जाएगा उसका। एंड आई एम सरप्राइज्ड, वो तो इस काम में ब्रिलियंट निकली। राजेश ने थोड़ा गुस्से और शिकायत भरी नजरों से अधर की तरफ देखते हुए कहा, मतलब हाथ साफ करने के लिए आपको मेरा ही आदमी मिला था? वो मेरा खास आदमी था, मेरे बहुत काम का। जिस पर अधर ने कड़क आवाज में थोड़ा गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं था। ब्लडी बास्टर्ड, दिल तो करता है उसे जिंदा करके अगली बार से ज्यादा बेरहमी से मारूं। अचानक से अधर का गुस्सा देखकर राजेश एक सेकंड के लिए हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी अधर ने राजेश की तरफ देखते हुए थोड़ा सीरियस आवाज में कहा, और आपको अपने ऑफिस में हुए मर्डर का अब तक अफसोस है, लेकिन इस बात का नहीं कि वहाँ औरतें सेफ नहीं है। राजेश अधर की बात को तुरंत समझ जाता है कि वो क्या बोल रहा है। अधर उसकी तरफ देखते हुए बोला, उस कमीने ने माया के साथ बदतमीजी की थी और माया उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी, वरना वो कब का मर गया होता, मेरे या तो रुद्र के हाथों से। आपकी तरह ही काफी चीफ आदमी था वो भी। अधर की बात सुनकर राजेश गौर से अधर की तरफ देखने लगता है। अधर ने थोड़ा सेंटेंस बदलते हुए कहा, आई मीन वो यही डिजर्व करता था। अधर देखता है कि राजेश के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी, जिसे देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा देता है और आगे कहता है, हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि माया को खत्म करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई जीनियस बंदा ही कर सकता है। फिलहाल अभी के लिए आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। सुना है इस साल भी आपकी कंपनी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अधर अपनी बातें कर ही रहा था, लेकिन वो देखता है कि राजेश किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। अधर की कही हर बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। वैसे अधर सही ही कह रहा था, माया उसके लिए खतरा बन सकती है। अगर फ्यूचर में कभी माया और रुद्र दोनों भाई बहन की मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में दूर हो गई तो वो तो पक्का जान से जाएगा। और माया ने तो वैसे ही दो मर्डर कर रखे हैं, उसके लिए मुझे खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। राजेश मन ही मन सोचते जा रहा था। अधर राजेश की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी तबीयत मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लग रही। आई थिंक आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। वहीं महक अपने रूम में बेड पर बैठी कैलेंडर को अपने हाथों में लिए देख रही थी। उसके मासूम से चेहरे और खूबसूरत सी आंखों में इस वक्त बेहद उदासी थी। वो कैलेंडर को देखते हुए उदास आवाज में कहती है, आखिर कितने दिन और कब हमें इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजादी मिलेगी? हमारा यहाँ पर दम घुटता है। कब हम अपने घर वालों से मिलेंगे? हमारी माँ ना जाने किस हाल में होगी, हम उसे मिल भी पाएंगे या नहीं? ये कहते हुए महक अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। रोने की वजह से उसकी आंखें हल्का हल्का सूज कर लाल हो गई थी। महक रोते हुए हलकान हुए जा रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि दरवाजे पर कोई आया है। वो अपने आंसुओं को चेहरे से साफ करती है, फिर हल्का सा पलट कर दरवाजे पर देखती है। दरवाजे पर अधर खड़ा था। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रूम में एंट्री करता है। महक ने रूम की लाइट्स ऑफ कर रखी थी। अदर खाने की प्लेट साइड टेबल पर रखकर रूम की लाइट्स ऑन करता है। वो एक नजर महक की तरफ देखता है, जो कि बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वो थोड़ा सा उसके करीब आते हुए बोला, ये खाना है, इसे खा लो। जानता हूँ जिद्दी हो, हॉस्पिटल में कुछ खाया नहीं होगा तुमने। अदर की बात सुनकर महक थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने वाकई हॉस्पिटल में नर्स के लाख कहने के बाद भी खाने का एक निवाला भी मुंह में नहीं रखा था। वो अदर की तरफ घूर कर देखने लगती है, मानो अपने सामने उसे देखना भी पसंद नहीं करती। अदर उसे इस तरह देखता हुआ देखकर बोला, अब इस तरह क्या देख रही हो मुझे, जैसे कि तुम खाना के बदले मुझे खाना चाहती हो? अदर के चेहरे पर एक नटखट सी छेड़ने वाली मुस्कान थी। महक अदर के ऊपर से अपनी नजरें हटा लेती है और बेड से उठकर खिड़की की तरफ जाते हुए बोली, हमें नहीं खाना है खाना, आप ले जाइए इसे यहाँ से। महक की बात पर अदर कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर हंसने लगता है और हंसते हुए ही कहता है, और जैसे कि तुमने कह दिया मैंने मान लिया। तुम जानती हो स्वीटहार्ट कि मैं जो चाहूँ तुमसे करवा सकता हूँ और तुम्हें करना ही होगा। फिर इतना ड्रामा क्यों? चुपचाप खा लो, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है, ओके? महक एक गहरी सांस लेती है। उसे अधर की बातों पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। अब खाने में भी वो उसके साथ जबरदस्ती करेगा। महक पलट कर अधर की तरफ देखती है और उसके पास आकर बोलती है,
हम कोई रबड़ की गुड़िया नहीं है जिसे आप अपने इशारों पर नचाएंगे। हम इंसान हैं, समझे आप? महक की बात पर अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, इंसान हूँ तभी तो इतने प्यार से खाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना तो ना जाने अब तक क्या कुछ कर चुका होता तुम्हारे साथ। लेकिन शुक्र मनाओ, तुम्हारी फिजिकली हालत देखकर तरस आ गया मुझे तुम पर। महक गुस्से से उसे घूर कर अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम आखिर समझते क्या हो खुद को? वो आगे बोलने ही वाली थी कि अदर हल्का तिरछा सा मुस्कुराते हुए बीच में बोला, बड़ी हल्ली आपसे तुम पर आ गई। जिस पर महक पूरे आत्मविश्वास और निडरता के साथ बोली, हाँ क्योंकि हम तुमसे डरते नहीं है। जिस पर अदर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, डरने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा ये जो तुम खुद समझ गई, अब ना तुम मुझसे डरोगी ना शर्माओगी, मतलब मजा आएगा। महक अदर की डबल मीनिंग बातों को तुरंत समझ जाती है, लेकिन वो करती भी क्या उसका। वो रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन अचानक ही अदर उसके बाजू को जोर से पकड़ता हुआ उसे एक झटके में अपने करीब खींच लेता है। कहाँ जा रही हो तुम? तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें खाना खाने को कहा है। अदर के एक्सप्रेशन एकदम से बदलकर डार्क हो जाते हैं, जिसे देख महक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों में डर नहीं आने देती और उसकी बाहों में जोर से छटपटाते हुए बोली, छोड़ो हमें, हमने कहा हमें अभी छोड़ो। जिस पर अदर अपनी एक आईब्रोज हल्का सा ऊपर करके बोला, और जो मैंने कहा उसका क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बातों को इग्नोर करके यहाँ से जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? अदर ने एक झटके से महक को बेड पर धकेल दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि महक को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और वो धड़ाम से बेड पर जा गिरी। अदर टेबल से खाने की प्लेट उठाता है और उसे लेकर महक के पास बैठ जाता है। महक की आंखें नफरत और गुस्से में उबल रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। अदर हल्का सा महक की तरफ नजर घुमाता है और खाने का निवाला बनाने लगता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे, जैसे कि उसे महक के गुस्से और नफरत से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो खाने का निवाला महक के मुंह के करीब लाते हुए स्ट्रेट आवाज में बोला, मुंह खोलो अपना। महक आगे ना कुछ कहती है ना सुनती है, बस अपना मुंह जबरदस्ती खोल देती है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़े रॉयल होटल रिजॉर्ट में बहुत ही शानदार और जबरदस्त पार्टी चल रही थी। वो रिजॉर्ट कोई मामूली रिजॉर्ट नहीं बल्कि शहर का सबसे वीआईपी और महंगा रिजॉर्ट था, जिसपे एक रात बिताने की कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में थी। खास पार्टी में शहर के सभी रईस, बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के लोग इनवाइटेड थे। दरअसल ये पार्टी खास रुद्र कपूर की तरफ से दी गई थी और ये खूबसूरत रिजॉर्ट भी उसी का है। रुद्र कपूर देश का नंबर 1 बिजनेस टाइकून और अंडरवर्ल्ड माफिया किंग था। रुद्र कपूर एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट पर्सनालिटी रखने वाला बंदा है। 6 फीट हाइट, हॉट मास्कुलर, चार्मिंग बॉडी शेप, डार्क ब्लैक कलर की कातिलाना आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड्स और स्ट्रेट सिल्की ब्लैक कलर के खूबसूरत बाल। इन सब में से रुद्र की सबसे प्यारी चीज है उसकी मुस्कुराहट, जो कि जानलेवा है। कहते ही रुद्र कपूर की खूबसूरती लोगों में ऐसी है कि ना सिर्फ शहर की लड़कियां बल्कि लड़के भी रुद्र कपूर को अपना क्रश मानते हैं और उसे अपना आइडियल समझते हैं। लेकिन आज तक रुद्र कपूर को किसी ने भी फेस टू फेस नहीं देखा, ना ही उससे मिलने का मौका किसी को नसीब हुआ। लोगों ने आज तक उसे सिर्फ टीवी पर बिजनेस इंटरव्यू में देखा है। आज तक वो कभी पब्लिकली किसी के सामने नहीं आया। लेकिन एक बात है जो लोगों में बहुत मशहूर है कि वो जितना ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है, उतना ही ज्यादा खतरनाक और बेरहम भी है। उसके नाम से शहर का हर आदमी कांपता है, क्योंकि कहा जाता है कि रुद्र कपूर के सीने में दिल नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा हार्टलेस पर्सन है और वो किसी पर भी जरा सा भी रहम नहीं खाता। अपने दुश्मनों के लिए तो वो एक डेविल है, जिसके अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब उससे दुश्मनी लेना अपने आप को खुद की मौत के हवाले करने जैसा है। रुद्र माया का बड़ा भाई और अधर रायजादा का बेस्ट फ्रेंड है। दोनों में काफी गहरी दोस्ती है और दोनों एक दूसरे को अपने भाई से भी बढ़कर मानते हैं। लेकिन बिजनेस में बिजी होने की वजह से दोनों काफी सालों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं। रुद्र भले ही माया से अलग हो, लेकिन माया की हर अपडेट सबसे पहले रुद्र के पास ही पहुंचती है कि वो कहाँ और कैसी है और उसके साथ कौन है। आखिर था तो वो उसका भाई ही ना, और भाई अपनी बहन को अकेला कैसे छोड़ सकता है। रुद्र कपूर ने ये पार्टी एक खास मकसद से रखी है। उसने पहले ही सारे शहर और अपने बिजनेस कनेक्शंस में ये बात क्लियर कर दी थी कि वो आज एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है, जिसके लिए रिजॉर्ट में पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। मीडिया, रिपोर्टर्स, कैमरा सब कुछ सेटअप था। आखिरकार जहां रुद्र कपूर एंट्री मारने वाला हो, वहां मीडिया और रिपोर्टर्स कैसे पीछे हट सकते हैं। वो तो बस मौका ढूंढते हैं रुद्र कपूर के बारे में कोई छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन निकालने का। और आज तो खुद रुद्र ने उन्हें स्पेशली इनवाइट किया था, वो भी किसी बड़ी अपडेट के लिए। तो ये तो उन लोगों के लिए सोने पर सुहागा जैसा था। पार्टी शुरू तो हो गई थी, लेकिन फिर भी अधूरी ही थी, क्योंकि जिसका वहाँ सबको बेसब्री से इंतजार था वो तो अभी तक आया ही नहीं, और वो शख्स है रुद्र कपूर।
वहाँ मौजूद हर इंसान बस रुद्र की ही बातें करने में बिजी था और लड़कियां तो पता नहीं कितनी बार अपना टचअप कर चुकी थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए रुद्र को अट्रैक्ट करने में। लेकिन उन्हें ये भी अच्छे से पता था कि रुद्र कपूर को अट्रैक्ट करना हर लड़की के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसे लड़कियों से एक अलग ही लेवल की चिढ़ और इरिटेशन थी। वो लड़कियों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और हमेशा उनसे दूर रहता था। आज तक रुद्र ने किसी भी लड़की को टच नहीं किया, ना ही किसी के साथ फिजिकल हुआ। रुद्र अधर के बिल्कुल अपोजिट था। जहां अधर रायजादा अपनी लाइफ में कपड़ों से भी ज्यादा लड़कियां बदल चुका है और उनके साथ रातें बिता चुका है, वहीं रुद्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे लड़कियों से बेहद नफरत है और उसकी एक खास वजह है, उसकी अपनी माँ, जिसे वो इस दुनिया की सबसे बुरी और धोखेबाज औरत मानता है। हालांकि वो अब मर चुकी है, लेकिन फिर भी रुद्र की नफरत उनके लिए जरा भी कम नहीं हुई, बल्कि वो तो दुनिया की हर औरत से नफरत करने लगा। उसकी माँ ने जो उसके डैड के साथ किया वो कभी भूल नहीं सका। वहाँ पर मौजूद लड़कियां जो रुद्र के आने का इंतजार कर रही थी, वो सब रुद्र की बिजनेस पार्टनर्स की बेटियां थी, जिनका रुद्र पर काफी सालों से क्रश था, जब से उन्होंने उसे एक मीडिया इंटरव्यू में देखा था। पार्टी में यही सब चल रहा था कि तभी रिजॉर्ट के बाहर गेट के सामने एक बड़ी सी ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आकर रुकती है। वो कार बहुत ही ज्यादा रॉयल और औकात से बाहर वाली लग रही थी। जाहिर है उसके अंदर बैठा इंसान भी बहुत ही ज्यादा वीआईपी शख्स होगा। जैसे ही वो कार गेट पर रुकती है, उसके आगे पीछे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिनमें बहुत सारे गार्ड्स थे। वो सब फुल ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म में थे और उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स थी। तभी उनमें से एक गार्ड तुरंत गाड़ी से बाहर आता है और सामने खड़ी ब्लैक मर्सिडीज का गेट खोल देता है और तुरंत पीछे होकर गर्दन झुकाकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ और भी बहुत सारे गार्ड्स एक बड़ी सी लाइन बनाकर उस कार के आसपास खड़े हो जाते हैं। तभी उस कार में से एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम सा आदमी बाहर आता है और उसके चेहरे पर तेज चमकदार रोशनी पड़ती है। वो ब्लैक कलर के 3 पीस बिजनेस सूट में था, पैरों में ब्लैक कलर के ब्रांडेड जूते, गले में परफेक्ट टाई और चेहरे पर ब्लैक कलर का चश्मा। वो इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि उसे देखकर किसी की भी हार्ट बीट बढ़ जाए। उसका बॉडी शेप, उसकी पर्सनालिटी कमाल की थी। तभी तो वो हर लड़की का क्रश है। रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे, जिसे समझना सबके बस के बाहर था। तभी कुछ ऐसा होता है जो सबकी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। रुद्र हल्का सा झुककर कार के अंदर हाथ बढ़ाता है, जिसमें से एक खूबसूरत सा हाथ उसके हाथों में रख जाता है। वो कोई लड़की थी जो रुद्र के कान में थी। रुद्र हाथ आगे बढ़ाता है, फिर वो लड़की उसके हाथों को थाम लेती है और कार से बाहर निकल आती है। रिसोर्ट के अंदर से आने वाली चमकदार रोशनी अब उसके चेहरे पर भी पड़ती है। वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट थी। उसने रेड कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। वो ड्रेस बहुत ही ज्यादा छोटा था, इतना कि उसकी पूरी की पूरी टांग दिख रही थी और ऊपर से भी पूरा नेक खुला हुआ था। कुल मिलाकर जो चीज ढांकने वाली थी बस वही छुपी थी। उस लड़की ने अपने बाल खुले किए हुए थे, चेहरे पर हल्का लाइट लेकिन रॉयल मेकअप और पैरों में हाई हील्स पहनी हुई थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और लगे भी क्यों ना। उसके मेकअप से लेकर ड्रेस, हील्स पर सब कुछ बहुत कीमती और ब्रांडेड था। वो लड़की रुद्र के हाथ में हाथ रखकर बड़े ही स्टाइल से उसके बगल में खड़ी हो जाती है। उस लड़की के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उस लड़की के चेहरे की तरफ देखकर रुद्र के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ जाती है। आर यू रेडी? रुद्र ने उस लड़की से कहा। रुद्र के सवाल पर वो लड़की बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। वो लड़की रुद्र के बेहद करीब आकर उसकी बाहों में बड़े ही स्टाइल से अपने हाथ डाल लेती है। रुद्र उसके साथ रिजॉर्ट की तरफ चलने लगता है। रुद्र और उस लड़की के अगल बगल बहुत सारे गार्ड्स एक लाइन से उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो दोनों बीच में चल रहे थे। रुद्र और वो लड़की इसी तरह एक दूसरे के साथ ऐसे चल रहे थे जैसे कि कोई कपल हो, लेकिन रुद्र कपूर की कोई गर्लफ्रेंड हो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे तो लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत है और वो तो लड़कियों की परछाई से भी नफरत करता है और ये बात पूरा शहर जानता है कि वो कितना रूड और गुस्से वाला बंदा है। फिर ये लड़की कौन हो सकती है जो उसके साथ इतनी कैजुअली बाहों में हाथ डालकर चल रही है और रुद्र उसे ऐसा करने भी दे रहा है? आखिर ये सब कैसे? रुद्र उस लड़की के साथ रिजॉर्ट में एंट्री करता है। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। वो जैसे ही रिजॉर्ट में एंट्री करता है, वहाँ मौजूद सारे लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वहाँ खड़े सारे लोग और वहाँ की सारी लड़कियां रुद्र को देखकर हक्की बक्की रह जाती है और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओह माय गॉड, ये कितना हैंडसम है यार, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। वहाँ खड़ी लड़कियों में से एक लड़की ने बड़े ही फ्लर्टिंग वाले अंदाज में रुद्र को दूर से देखते हुए कहा। तभी उनके साथ खड़ी ग्रुप की लड़कियां मुस्कुराने लगती हैं। उनमें से दूसरी लड़की ने भी रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, उफ यार, ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी 1000 गुना ज्यादा हॉट है। उस ग्रुप में एक लड़की और भी मौजूद थी जो कि बड़ी ही खूबसूरत और रईस घर से लग रही थी। वो लड़की अपने निचले होठों को अपने दांतों से दबाते हुए रुद्र को बहुत ही पैशनेटली देखते हुए बोली, नॉट बैड। रुद्र कपूर, तुम्हें आखिर इतना हैंडसम दिखने का वीजा दिया किसने?
और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच पाओगे? बिल्कुल नहीं। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना कर रहूंगी और इसका पूरा इंतजाम है मेरे पास। ये बोलकर उस लड़की के चेहरे पर एक शैतानी सी चमक आ जाती है और वो अपने पर्स से एक छोटी सी बोतल निकालती है जिसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा हार्ड किस्म की ड्रग्स थी। वो ड्रग्स इतनी ज्यादा हार्ड और खतरनाक थी कि कोई भी इंसान अपने होश से बाहर हो जाए और वो सब करने पर मजबूर हो जाए जो सामने वाला इंसान उससे करवाना चाहता हो। उस लड़की के हाथ में वो ड्रग्स की बोतल को देखकर उसकी सारी फ्रेंड्स हैरान हो जाती है और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तुम क्या करना चाहती हो? टीना, कहीं तुम ये ड्रग्स रुद्र कपूर को देने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? उसमें से एक लड़की बहुत ही घबराई हुई सी आवाज में बोली। सामने खड़ी ये लड़की जिसने अपने हाथों में ड्रग्स ली हुई थी, ये लड़की रुद्र कपूर के बिजनेस पार्टनर की इकलौती बेटी टीना जायसवाल है। टीना आज से नहीं बल्कि कई सालों से रुद्र से प्यार करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब से उसे इस बात का पता चला कि रुद्र को लड़कियों से नफरत है, उसका दिल टूट गया। लेकिन फिर भी वो रुद्र को अपना बनाने के लिए कुछ न कुछ सोचती रहती थी। उसने इन सालों में रुद्र से मिलने की, उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे कभी मिल नहीं पाई क्योंकि रुद्र की सिक्योरिटी हमेशा से ही बहुत ही टाइट होती थी और रुद्र के गार्ड्स भी कभी भी किसी लड़की को उसके आसपास जाना अलाउड नहीं करते थे, फिर वो चाहे कितने बड़ी बाप की बेटी क्यों ना हो। रुद्र अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस पर्सन था जिसमें वो किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं करता था। आखिर तभी तो 26 साल की उम्र में रुद्र कपूर बिजनेस की उन ऊंचाइयों पर है जहां पहुंचने में लोगों की सारी जिंदगी गुजर जाती है। अपने दोस्त की बात सुनकर टीना के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा शैतानी और खुराफाती हो जाती है। वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, आज मैं ये ड्रग्स कैसे भी करके रुद्र को देकर ही रहूंगी, फिर देखती हूँ वो कैसे मुझसे नफरत कर पाएगा। टीना की बात पर उसकी फ्रेंड ने डरते हुए एक बार रुद्र की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, टीना, तू पागल तो नहीं हो गई है ना? तू ये काम किसी आम आदमी के साथ नहीं, रुद्र कपूर के साथ करने जा रही है। अगर उसे तेरे इरादों पर जरा भी शक हो गया तो तेरी मौत पक्की है। अपनी फ्रेंड की बात पर टीना अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर कहती है, जान अगर जाएगी तो जाए, आई डोंट केयर। मैं तो कब का रुद्र पर मर चुकी हूँ, अब वो मेरी जान ले भी ले तो मुझे मंजूर है। टीना के चेहरे का कॉन्फिडेंस लेवल देखकर उसकी फ्रेंड थोड़ा टेंशन में आ जाती है क्योंकि वो रुद्र कपूर को अच्छे से जानती थी। वो कितना खतरनाक है, वो किसी का भी धोखा बर्दाश्त नहीं करता। टीना अपनी फ्रेंड से कुछ बातें करके रुद्र की तरफ कदम बढ़ा देती है। रुद्र रिजॉर्ट के मेन एरिया में था और सारे बॉडीगार्ड्स उसके अगल बगल लाइन से खड़े थे। जब पार्टी में मौजूद लोग रुद्र के साथ इस लड़की को देखते हैं जिसे रुद्र अपने साथ लेकर आया था तो उन सबकी हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। रुद्र कपूर के साथ ये लड़की कौन है? सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्र कपूर को तो लड़कियों से बेहद नफरत है, फिर वो आज इस लड़की के साथ इतने प्यार से कैसे खड़ा है? आखिर क्या चल रहा है रुद्र कपूर के दिमाग में? टीना चलती हुई रुद्र के थोड़ा पास आ जाती है। वो जैसे ही आगे आने के लिए कदम बढ़ाती है कि अचानक से उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो अपने सामने देखती है कि रुद्र के साथ एक लड़की खड़ी है जो बहुत ही खूबसूरत है। उस लड़की के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू।